नमस्ते बच्चों। टुडे वी विल स्टार्ट योर टेक्स्ट बुक थर्ड लेसन मेरा देश मेरी माँ। ये एक देशभक्ति की कहानी है जिसमें एक मेजर अपनी लाइफ को अपनी कंट्री की प्रोटेक्शन, अपनी कंट्री की रक्षा के लिए सेक्रीफाइस कर देता है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेरा देश मेरी माँ। सन 1965 1965 की एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था। शांति मीन्स पीसफुल, वातावरण मीन्स एटमोस्फेयर, शाम मीन्स इवनिंग, हर तरफ मीन्स एवरीवेयर। किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। आशंका मीन्स डाउट, कोई डाउट नहीं था। मतलब 1965 को एक इवनिंग में हर तरफ एवरीवेयर फुल साइलेंट था, पीसफुल एटमोस्फेयर था। कोई भी डाउट नहीं था कि कुछ इंसिडेंट या कुछ वॉर जैसी कंडीशन स्टार्ट हो सकती है। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। दुश्मन मीन्स एनिमीज ने भारत पर आक्रमण मीन्स अटैक कर दिया। अचानक हुए इस हमले ने, अचानक मतलब सडनली, हमला मीन्स अटैक, भारतीय सेना को चौंका दिया। भारतीय सेना मतलब इंडियन आर्मी को चौंका दिया, मतलब सरप्राइज कर दिया। वो हमला, वो अटैक जो हुआ था इंडिया पर, सडनली हुआ था, जिसने कि भारतीय सेना को, इंडियन आर्मी को सरप्राइज कर दिया कि क्या हुआ सडनली। छुट्टियां बिताने अपने घर गए। छुट्टियां मीन्स हॉलीडेज, बिताने मीन्स स्पेंड। अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस, तुरंत मतलब इमीडिएट, वापस मतलब वापस, कम बैक, आने के आदेश, आदेश मतलब ऑर्डर भेजे गए। इमीडिएटली अब हमें आर्मी की जरूरत थी, तो इमीडिएटली जो जो सोल्जर्स, जो जो आर्मी ऑफिसर्स अपने अपने घर गए थे हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए, उन्हें इमीडिएट ऑर्डर इश्यू किए गए कि कम बैक ऑन योर ड्यूटी। क्यों? क्योंकि वॉर स्टार्ट हो गई थी। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी। ये उस समय की स्टोरी है। तो 1965 को एक शाम जब पूरी तरह पीसफुल एटमॉस्फेयर था, उस टाइम पर सडनली पाकिस्तान ने हमारी कंट्री पर अटैक कर दिया। तो जो आर्मी ऑफिसर्स या सोल्जर्स हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए अपनी अपनी फैमिली के पास गए थे, उन्हें इमीडिएट अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए ऑर्डर इश्यू किए गए। छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने मां के पैर छूकर प्रणाम किया। इन्हीं में एक भारतीय सेना के एक मेजर थे। जब उन्हें सूचना मतलब इंफॉर्मेशन मिली कि वॉर स्टार्ट हो गई है, तो जाने की तैयारी कर, रेडी होकर उन्होंने अपनी मां के फीट, पैर छूकर, पैर मतलब फीट, छूकर मतलब टच करके उनको प्रणाम किया। उनका मतलब ब्लेसिंग्स लिया, उनके पैर छूकर उनका ब्लेसिंग्स लिया। माँ का ममत्व जाग उठा। माँ का ममत्व होता है माँ का अपने बच्चों के प्रति जो प्यार होता है, उसे कहते हैं ममत्व। ये माँ का प्यार होता है केवल अपने बच्चों के लिए, जिसे हम ममत्व के कहते हैं। आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। माँ की आंखों में आंसू मतलब टीयर्स आ गए और उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया, यानी मेजर को हक कर लिया। मेजर का गला भी रुंध गया। मेजर का गला भी गला मतलब थ्रोट, रुंधना मतलब होता है जैसे मेजर ऑल्सो वॉन्ट्स टू क्राई, बट वो मेजर था इसलिए उसने अपने फीलिंग्स को शो नहीं किया, लेकिन वो भी मतलब उसका भी गला भर गया, मतलब वो भी तैयार हो गया था रोने के लिए। परंतु तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण हो आया। मतलब मेजर भी चाहता था रोना माँ के साथ, लेकिन मातृभूमि, मदरलैंड का स्मरण मतलब रिमेम्बर हो आया कि नाउ उसकी क्या ड्यूटी है, मदरलैंड की प्रोटेक्शन करना, उसकी सेफ्टी करना। युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स देते हुए माँ ने कहा। युद्ध भूमि को जाते हुए मतलब युद्ध के लिए जाने की तैयारी करते हुए माँ ने बेटे को ब्लेसिंग्स दिया और कहा, बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। कि इस समय राष्ट्र रक्षा, नेशन की सेफ्टी, अपनी कंट्री की सेफ्टी ही हर इंडियन की फर्स्ट ड्यूटी है। सबसे बड़ा कर्तव्य मतलब फर्स्ट ड्यूटी है। जाओ, गो और दृढ़ता मतलब स्ट्रांगली अपने कर्तव्य का पालन करो।
अपनी ड्यूटी करो। गो एंड स्ट्रांगली डू योर ड्यूटी। याद रहे, पर ये याद रखना, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है। सीना मतलब चेस्ट, पीठ पर नहीं। पीठ मतलब बैक। के इंडियन परंपरा मतलब ट्रेडिशन। के इंडियन ट्रेडिशन इज शूट ऑन द चेस्ट नॉट ऑन द बैक। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस लेसन की, कि माँ ने कहा कि तुम एक सोल्जर हो, तुम्हारी फर्स्ट ड्यूटी क्या है, अपनी कंट्री की प्रोटेक्शन करना। और ये याद रखना कि जब वार स्टार्ट होगी, युद्ध में तुम्हें बुलेट तुम्हारे बॉडी में एंटर करेगी, तो वो बुलेट तुम्हारी बैक में नहीं बल्कि चेस्ट में एंटर करनी चाहिए। तभी तुम एक सच्चे सोल्जर की ड्यूटी कंप्लीट करोगे, ड्यूटी फुलफिल करोगे। तो छुट्टियां बिताने गए एक सैनिक, एक मेजर थे, जिन्होंने अपनी माँ से ब्लेसिंग्स लिया। माँ ने रोना स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने बेटे को ब्लेसिंग्स देते हुए कहा, जाओ और स्ट्रांगली अपनी ड्यूटी करो। और फर्स्ट चीज याद रखना कि इंडियन ट्रेडिशन क्या है, कि अपनी बुलेट तुम्हें कहाँ लेनी है, चेस्ट पर, ना कि बैक पर। अगर तुम्हें एनिमीज की बुलेट तुम्हारी बॉडी में एंटर करती है तो वो केवल चेस्ट पर एंटर करनी चाहिए, बैक पर नहीं। युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। भीषण मतलब टेरिबल रूप से, बहुत ही भयंकर युद्ध स्टार्ट हो गया था। इच्छोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था। चुनौती मीन्स चैलेंज। चुनौती मीन्स चैलेंज के इच्छोगिल नहर, इच्छोगिल लेक का जो मोर्चा था, जो ड्यूटी थी, मतलब वो वर्क जो था, उसे क्रॉस करना था। और वो इंडियन आर्मी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। प्रश्न उठा, क्वेश्चन था, इस अभेद्य दीवार मतलब अनब्रेकेबल दीवार को तोड़ने मतलब ब्रेक करने की, यानी अनब्रेकेबल वॉल है, उसे ब्रेक करना है। उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभाएगा, मतलब इस ड्यूटी को, इस अनब्रेकेबल वॉल जो है उसे ब्रेक करना है। इच्छोगिल नहर के पास जो वॉल थी उसे ब्रेक करना था, लेकिन वो अनब्रेकेबल वॉल को कौन ब्रेक करेगा? हु विल ब्रेक दैट अनब्रेकेबल वॉल? दैट इज ओनली मेन क्वेश्चन वाज देयर। तो कार्य आसान नहीं था, कार्य बहुत टफ था, वर्क बहुत टफ था कि इतनी अनब्रेकेबल, इतनी बड़ी वॉल को हु विल ब्रेक? सीधा मौत के साथ जूझना था। अगर कोई भी उस वर्क को करता, कोई भी स्टार्ट करता, तो इट मीन्स मतलब डायरेक्ट वो मौत के साथ, अपनी डेथ के साथ मतलब कनेक्शन कर रहा है। पर वीर कभी मौत के भय से रुके हैं? पर जो ब्रेव पर्सन होते हैं, जो वीर होते हैं, कभी भी अपनी डेथ से डरते नहीं हैं। डेथ से डरकर वो कभी भी अपने वर्क को स्टॉप नहीं करते। तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया। तुरंत मतलब इमीडिएट, एक वीर ने, एक ब्रेव पर्सन ने इसका दायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार, एक्सेप्ट कर ली। वे गांव से आए हुए वही मेजर थे। किस पर्सन ने उस ड्यूटी को एक्सेप्ट किया था? वो थे गांव से आए हुए वही मेजर थे, जिन्होंने अपनी माँ से ब्लेसिंग्स लेकर युद्ध के लिए एंट्री की थी। तो वर्क क्या था? इच्छोगिल नहर की वॉल को ब्रेक करना। वो अनब्रेकेबल वॉल को ब्रेक करने की ड्यूटी किसने उसे एक्सेप्ट किया? मेजर ने, जो एक गांव से आए हुए थे। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। मोर्चा मतलब अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। उन्होंने ये केयर नहीं की कि अगर मैं इस काम को करूंगा तो इससे मेरी डेथ हो सकती है, लेकिन उन्होंने डेथ को अवॉइड करके उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस वर्क को एक्सेप्ट कर लिया एज अ चैलेंज। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। स्लोली वो अपनी आर्मी के साथ फ्रंट में जाने लगे, मूव फ्रंट। दिल दहलाने वाली गोलियों का शो। दिल दहलाने वाली गोलियां होती है शॉकिंग बुलेट्स। गोलियां मतलब बुलेट्स। दिल दहलाने वाली मतलब जिसे सुनकर के, जिसकी साउंड को सुनकर के हमारे हार्ट में बहुत कुछ होता है कि ना जाने क्या भयंकर, क्या टेरिबल इंसिडेंट स्टार्ट होने वाला है। तो वो जो गोलियां थी, वो जो बुलेट्स थी, जो युद्ध में बुलेट्स थी, उनका शोर, उनकी नॉइज जो थी इतनी टेरिबल थी कि वे कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर वो हमारी ईयर, मतलब हमारे ईयर में वो एंट्री करेगी वो साउंड, तो हमारे ईयर पूरी तरह ब्लास्ट हो जाएंगे। इतना ज्यादा टेरिबल साउंड थी वो।
मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था, लेकिन मेजर पर तो कंप्लीटली देशभक्ति क्या होता है, पैट्रियोटिज्म के उसका जोश, मतलब वो अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करना चाहते थे, भारत माता को सेव करना चाहते थे, प्रोटेक्ट करना चाहते थे। इसलिए मौके का इंतजार किया जाए, मतलब चांस, मौके का इंतजार मतलब मौका मतलब होता है चांस का, कि उनको चांस मिले, मतलब उनको टर्न मिले कि वो एनिमी पर प्रोटेक्ट, एनिमी से अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सके, इतना भी उनके पास टाइम नहीं था। तो उन्होंने उसका भी इंतजार, मतलब होता है वेट करना, कि उन्होंने वेटिंग फॉर द चांस, मतलब उन्होंने किया ही नहीं उस चांस का वेट, इतना समय भी नहीं था, इतना टाइम उनके पास नहीं था कि वो वेट करते कि कब एनिमी वहां पर आएगा, कब उस पर अटैक करेगा और कब वो वॉर स्टार्ट करेंगे। उन्होंने इस टाइम के लिए वेट नहीं किया, बल्कि क्या किया, वे धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए, गोलीबारी मतलब फायरिंग करते हुए, धड़ाधड़ मीन्स कंटिन्यू, वे कंटिन्यू फायरिंग करते हुए दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त करते हुए, टैंक तो मालूम है युद्ध में जो होते हैं, ध्वस्त होता है डिमोलिशन, के दुश्मन के टैंकों को डिस्ट्रॉय करते हुए, डिमोलिशिंग करते हुए वो कंटिन्यू आगे बढ़ते गए। कौन बढ़ते गए, मेजर, मतलब उन्होंने वेट नहीं किया कि एनिमी उन पर अटैक करेगा, बल्कि वो खुद ही himself only he start move forward and demolishing all the tanks of enemies। तभी दुश्मन की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई। जब मेजर आगे बढ़ रहे थे, मूव फॉरवर्ड कर रहे थे, उसी समय बहुत सारी बुलेट्स, एनिमीज की बहुत सारी बुलेट्स सडन से मेजर के हाथ, हैंड और पेट, स्टमक में एंटर कर गई। मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। मैंने बताया था कि ये सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, कि इंडियन ट्रेडिशन ये है, माँ ने कहा था इंडियन ट्रेडिशन ये है कि तुम्हें बुलेट कहाँ पर एंटर करनी है, चेस्ट में, ना कि बैक में। तो माँ के ये शब्द मेजर को प्रेरणा दे रहे थे, मतलब अगर मेजर चाहते तो वो बैक जा सकते थे, लेकिन माँ के शब्द प्रेरणा, मतलब मेजर को मोटिवेट कर रहे थे कि तुम्हें आगे बढ़ना है, दुश्मन की बुलेट्स को, एनिमीज की बुलेट्स को तुम्हें चेस्ट में एंट्री करवानी है, बैक में नहीं। वे चोट की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहे और गोलियां आ आकर उनके सीने में घुसती गई। इतनी सारी बुलेट्स ऑलरेडी एंटर कर गई थी उनके स्टमक और हैंड में, लेकिन फिर भी वो स्टॉप नहीं हुए, वो कंटिन्यू आगे बढ़ते गए और बुलेट्स जो थी, एनिमीज की बुलेट्स कंटिन्यू उनकी बॉडी में एंटर करती गई। स्थिति, कंडीशन को समझते हुए उनको पीछे हटने का आदेश जारी किया गया। अब जो मेजर से ऊपर के ऑफिसर्स थे, उन्होंने उनको ऑर्डर इश्यू किया कि गो बैक, पर मेजर के कदम रुके नहीं, पर मेजर के स्टेप जो थे स्टॉप नहीं हुए, वो कंटिन्यू आगे बढ़ते गए। दुश्मनों के सारे टैंकों को ध्वस्त कर, दुश्मन के जितने भी, एनिमीज के जितने भी टैंक थे, उनको डिमोलिशिंग करके ही उन्होंने विक्ट्री, विजयश्री मतलब विक्ट्री गेट की, और वही उन्होंने दम लिया, दम मतलब स्टॉप किया। यानी मेजर कंटिन्यू आगे बढ़ते गए, एनिमीज की बुलेट्स आके उनके स्टमक और उनके हैंड्स के अंदर एंट्री करती गई, लेकिन ऊपर से ऑफिसर्स ने उसको ऑर्डर इश्यू किया कि गो बैक, पर मेजर ने स्टॉप नहीं किया, वो आगे बढ़ते गए। और जब उन्हें विक्ट्री मिल गई, पूरे टैंक डिमोलिशिंग करने के बाद जब उन्हें विक्ट्री मिल गई, तो उन्होंने दम लिया मतलब स्टॉप कर दिया युद्ध को तुरंत ही। अब पूरी तरह से वो मतलब इंजर्ड हो चुके थे, तो अमृतसर एक प्लेस है कि सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया, मतलब सैनिक, सोल्जर का जो, आर्मी का जो हॉस्पिटल होता है, अस्पताल मीन्स हॉस्पिटल, उसमें उन्हें लाया गया, मतलब उन्हें एडमिट किया गया। कहाँ था वो हॉस्पिटल, अमृतसर में। तब तक पूरा सीना गोलियों से छलनी हो चुका था, लेकिन जब उन्हें एडमिट किया गया, उनकी चेस्ट पूरी तरह से ईच एंड एवरी पार्ट में बुलेट एंटर कर चुकी थी। रुंधे गले से अधिकारियों ने पूछा, अधिकारी जानते थे, ऑफिसर जानते थे कि अब उनकी लाइफ नहीं बचेगी, मतलब मेजर की लाइफ फिनिश हो जाएगी। इसलिए उन्होंने पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है क्या, आपकी कोई लास्ट विश है। अंतिम इच्छा मीन्स, अंतिम मीन्स लास्ट, इच्छा मीन्स विश, कि आपकी कोई लास्ट विश है, व्हाट इज योर लास्ट विश। गोलियां सीने में कसक रही थी, बुलेट जो थी
उनकी चेस्ट में कसक मतलब पेन कर रही थी, पर मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। पर एक वीर सोल्जर की तरह से मेजर ने उस पेन को अवॉइड या इग्नोर करते हुए अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहा, हाँ है, यस। मेरी माँ तक संदेश पहुंचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई हैं, पीठ पर नहीं। मेजर की क्या अंतिम विश थी कि मेरी माँ तक संदेश पहुंचा देना, कि मेरी माँ को मैसेज देना कि जो उन्होंने कहा था मैंने उसे फॉलो किया है। माँ का क्या ऑर्डर था कि गोलियां तुम्हें, बुलेट्स जो कहाँ एंटर करनी चाहिए, चेस्ट पर, बैक पर नहीं। तो मैंने सेम चीज फॉलो करी है। मैंने एनिमीज की जितनी भी बुलेट्स थी वो अपनी चेस्ट पर ली है, बैक पर नहीं ली। ओनली दिस मैसेज यू गिव टू माई मदर। तो ये उनकी अंतिम इच्छा थी। जानते हैं ये बहादुर कौन थे? आपको मालूम है कि ये ब्रेव पर्सन कौन थे? ये भारतीय सेना के अफसर मेजर आशाराम त्यागी थे। जिन मेजर ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया उनका नाम क्या था? आशाराम त्यागी। जिन्होंने माँ के वचनों का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। माँ के वचन का मतलब माँ के वर्ड्स को फॉलो करने के लिए अपनी लाइफ को पूरी तरह से सेक्रीफाइस कर दिया अपनी कंट्री के लिए। तो इसका मतलब यह है कि कौन थे मेजर? जिनका नाम था आशाराम त्यागी, जिन्होंने माँ के वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए, माँ के वर्ड्स को, प्रॉमिस को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ को अपनी कंट्री के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। दीपक बुझ गया, दीपक मतलब लैंप, बुझ गया मतलब फिनिश हो गया, पर उनकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रहेगी। वो जो दीपक था मतलब जो आशाराम त्यागी थे, उनकी लाइफ फिनिश हो गई, लेकिन जब जब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे तब तक हमें अपनी कंट्री के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए एक नया मोटिवेशन हमें मिलेगा। तो ऐसे आशाराम त्यागी थे जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए अपनी पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस